हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस व्लॉग में ये है कि मतलब मैंने जो अपना यूपी टेट के लिए सबसे पहले तो मैंने ये किया था कि मैथ्स तो मैं करती हूँ एज़ यूजुअल। मैंने आपको बताया ही है कि मैं मैथ्स करती हूँ बिकॉज़ मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में सबसे पहले मैथ्स ही किया है। इसमें क्या, मैं सभी में पहले मेरा सेशन जो होता है वो पहला मैथ्स का ही होता है, क्योंकि जितना ख़राब दिमाग मैथ्स में होता है ना उतना किसी सब्जेक्ट में मेरा नहीं होता। मुझे मैथ्स से थोड़ी वो है, फोबिया सा है, मतलब मुझे मैथ्स से थोड़ा। तो और ये तो चैप्टर ही इसमें इक्वेशन वाला चल रहा था, जिसमें एल्जेब्रिक इक्वेशन वगैरह होती है ना। जैसे 2x + 3y = 7 कैसे आया, मतलब ऐसे एक्स वाई की वैल्यू रखने वाली चीज़। तो ये चीज़ थी इस वाले पोर्शन में, तो मैथ्स में मेरा ये चल रहा है। और दूसरा, मैंने आज ज़्यादा मेरी पढ़ाई उतनी नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने आज पीपीटी बनाई है। मैं अभी पिछले 2 दिन से यही कर रही हूँ, कभी किसी चीज़ की पीपीटी मिल जाती है कॉलेज से तो कभी किसी चीज़ की। तो मैंने सीडीपी की पीपीटी बनाई है, उसकी मैंने कुछ स्लाइड्स अपने इस ब्लॉग में लगा भी दी हैं। तो यहाँ पर मेरा मैथ्स चल रहा है। उसके बाद मैंने आज अपना बुक से रिवीजन नहीं किया हिंदी का। जैसे मैं हिंदी में एक टॉपिक पढ़ लेती हूँ, उसके पीछे फिर क्वेश्चन आंसर जो बुक के पीछे दिए होते हैं वो भी मैंने नहीं लगाए हैं। और देखो, ये रही मेरी जो 2 स्लाइड मैंने बनाई हैं। बीएफ स्किनर्स की थ्योरी, वो मेरा टॉपिक है सीडीपी का। मुझे इसी के बारे में बताना है कि स्किनर्स का एक्सपेरिमेंट क्या था, चूहे पर किया था जो उन्होंने, और कबूतर पर भी बीएफ स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप कमेंट में बताना आपको मेरी ये स्लाइड कैसी लगी। पूरी पीपीटी वो ऐसी है जैसी मैंने स्लाइड ये 2 आपको दिखाई हैं, बाकी 1-2 स्लाइड मैं आगे भी आपको दिखा दूँगी। और मेरा फिर ये है ईवीएस का, और ये ईवीएस की मेरी मैराथन क्लास है। मैं ईवीएस की सिर्फ मैराथन क्लास देखूंगी। जितनी भी सर करवाएंगे, 3 कराते हैं 3 देख लूँगी, 2 कराते हैं 2 देख लूँगी। और बाकी फिर जितने भी हो सकते हैं मॉक टेस्ट लगाओ। सभी को मैं तो यही बोलूँगी कि सब मॉक टेस्ट लगाओ, जिससे कि तुम्हारी स्पीड इम्प्रूव होगी। और सबसे पहले ध्यान रखना, कोई भी मैथ्स का पोर्शन शुरू में मत कर देना। भाई जिसका मैथ्स अच्छा है वो तो भले ही कर लो, लेकिन इसमें बहुत टाइम जाता है मैथ्स के पोर्शन में। सबसे पहले तुम रीडिंग वाला पोर्शन करना, जैसे कि सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। और फिर बाद में उठाना तुम ईवीएस और मैथ्स को। और जो साइंस वाले हैं, मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट्स, पेपर 2 वाले, वो भी अपना मैथ और साइंस बाद में करना। पहले उनको भी मैं यही एडवाइस दूंगी कि अपना जो सीडीपी पोर्शन सबसे पहले उठाना, उसके बाद हिंदी, दैन इंग्लिश, फिर उसके बाद अपना मैथ साइंस करना। तभी टाइम मैनेजमेंट हो पाता है, अदरवाइज़ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। और एंड में तुम क्वेश्चन भी नहीं देख पाओगे ऐसे गोले भरने में। और हाँ, साथ के साथ गोले भरना अपने। ऐसा नहीं है कि पेपर पर टिक कर लगा के छोड़ दिया कि हम बाद में करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और वैसे भी अभी तो बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम में। 2, 3, 4 जुलाई को एग्ज़ाम ही है। फिर उसके बाद से पहले ही अब एग्ज़ाम सिटी पता चल जाएगी, उसके बाद एडमिट कार्ड आ जाना है। तो टाइम कम है। इन टाइम पे तो यही है कि मैराथन क्लासेस ही एक सहारा हैं। और अभी जो जिसका एग्ज़ाम था यूपीपी का, तो उनको पता ही होगा, उनके पास बहुत कम टाइम बचा है। एंड उनकी कुछ चीज़ें स्ट्रॉन्ग भी होंगी, जैसे कि मैथ्स हो गया, जैसे कि हिंदी हो गया। भाई मेरे पे ध्यान मत देना, ठीक है? मेरा केस थोड़ा अलग है मैथ्स का। मैं उतना महारत ही नहीं हूँ मैथ्स में जितना होना चाहिए, लेकिन हाँ ऐसा है, ठीक ठीक मैथ्स मैं कर लेती हूँ अपना। लेकिन मैं अपना टारगेट स्टडी कर रही हूँ मैथ्स के लिए। मुझे मैथ्स अच्छा करना ही है, मैंने ठान लिया कि मुझे मैथ्स ही अच्छा करना है। अब तो चाहे मेरी हिंदी पीछे छूट जाए, अब मुझे अपना मैथ्स करना है। तो यहाँ पे मैं अपना कर रही हूँ ईवीएस का, और ये मेरी पहली क्लास है। मैंने शायद बता भी दिया कि ये मेरी पहली क्लास है ईवीएस की, और ये मैराथन क्लास है, लगभग 6 घंटे की मैराथन है ये। तो आज में तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके बाद जैसे मैंने अभी बीएफ स्किनर की अपनी पीडीएफ बना ली। मुझे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो हमारा एक सब्जेक्ट है डीएलएड में, उसके लिए भी एक पीपीटी बनानी है, क्योंकि उसकी भी मेरी प्रेजेंटेशन है। और फिर इस कॉलेज वालों का थोड़ा ऐसा है कि अगर तुम प्रेजेंटेशन दोगे तभी हम तुम्हें प्रैक्टिकल में नंबर देंगे, अदरवाइज़ हम देंगे नहीं। मतलब देंगे तो, लेकिन वही है यार, जो बच्चा कुछ करता नहीं है उसको तो फिर ये ऐसा कर ही देते हैं कि इसने कुछ नहीं किया हमारी क्लास में, तो हम इसको क्यों करें। वैसे तो ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन देने से खुद का ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो इसलिए मैं प्रेजेंटेशन तो ज़रूर दूंगी। फिर आगे मेरी ये क्लास है हिंदी की प्रैक्टिस सेट। मैंने हिंदी का एक चैप्टर बुक से नहीं पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाया था, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ज़्यादा देर का नहीं होता है। जैसे अगर सर इसे 45 मिनट्स या 55 मिनट्स का रखते हैं, तो मेरा ये 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। कुछ कुछ तो ऐसे होता है जो 15 मिनट में
जल्दी जल्दी करके सिर्फ क्वेश्चन देखा, टिक लगाया और आगे बढ़ गई। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि अलंकार का चैप्टर हो गया, और ये मेरे चैप्टर यहाँ पर चल रहा है ये संधि का। संधि, अलंकार, समास, ये कुछ ऐसे हैं जिनमें मुझे समझना भी पड़ता है, जिससे कि क्या होता है रिवीजन साथ के साथ होता रहता है। तो इसलिए ये मुझे समझना पड़ता है। एंड वीडियो में वॉइस की जो स्पीड है वो आप अपने हिसाब से कर लेना, 1.5 गुना 2 गुना आप देख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। तो यहाँ पर हिंदी का ये चल रहा है, और हिंदी में यहाँ पर जो 2-4 संधि थी, जैसे कि घ्राणेन्द्रिय, एक संधि ऐसी थी जो मैंने नहीं पढ़ी है पहले। तो वैसे तो इजी थी, लेकिन इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि घ्राणेन्द्रिय को कहाँ से तोड़ूं। जैसे त्र्यंबकम है, कुछ ऐसी है, तो वो मैं त्रि अलग तोड़ लो और अम्बक अलग तोड़ लो, वो त्र्यंबक ऐसे टूट जाती है। लेकिन घ्राणेन्द्रिय में थोड़ी दिक्कत हो रही थी तोड़ने में, तो मैंने ये चीज़ इसमें नहीं सीखी है। अब आ जाते हैं सीडी पे। सीडी पी तो मुझे काफ़ी सही लगता है सब्जेक्ट, बढ़िया है एकदम, क्योंकि सब कुछ सीडीपी में यही बताया जा रहा है बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उसको खेल के मेथड से कैसे पढ़ाना है, उसको हंसाना कैसे है, उसको रीइंफोर्समेंट कैसे करना है, मतलब सब यही भरा पड़ा है पूरा सीडीपी में। तो अच्छा है। और देखो, एक ये रही मेरी BF स्किनर्स इंट्रोडक्शन, ये मेरी पहली स्लाइड होगी। पहली स्लाइड तो मतलब खुद का इंट्रोडक्शन होता है, ये दूसरी स्लाइड होगी मेरी ये BF स्किनर्स इंट्रोडक्शन। इनका इंट्रोडक्शन दिया है, फिर मैंने इनके जो थ्योरी है उसके अदर नाम है, मतलब कि जैसे एक नाम है इनका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, हिंदी में बता रही हूँ। इंग्लिश का है एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इनके सिद्धांत को ही कहा जाता है। टाइप आर थ्योरी इन्हीं के सिद्धांत को कहते हैं। तो इस तरह के मैंने इनके अन्य नाम भी अपनी PPT में एक स्लाइड में डाले हुए हैं। और फिर इनकी टर्म, ये जो मेरा यहाँ पे चल रहा है ये मेरा CDP का सेशन है जो मैं सचिन सर से पढ़ रही हूँ, और इसमें मेरी ये रिवीजन क्लास है, तो मैं इस क्लास का रिवीजन कर रही हूँ फिर से। इसमें सर ने मनोवैज्ञानिक वगैरह के बारे में बताया हुआ है। एंड मैं अपने ब्लॉग में सिर्फ इतना ही मैंने आज दिखाया आपको कि मैंने क्या किया, कैसे किया, और मेरी पढ़ाई आज कितनी हुई है। और मैंने आज PPT का बनाया है, कल फिर एक और PPT बनानी है मुझे, मतलब वो तो चलो खैर चलता ही रहता है, कॉलेज का काम है। एंड मेरा ब्लॉग आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप